दिल लकड़ा हमने एक स्टेशन था पाकिस्तान का, उस स्टेशन पर दिल लकड़ा, दिन निकलते ही और हवाई अटैक हो गया हमारे पर। पाकिस्तान के अंदर कम से कम 30-40 किलोमीटर चले पैदल रातों रात। अच्छा। इसलिए भाई अब पाकिस्तान को ये कहे भाई तुम चुपचाप बैठे रहो, अपना टाइम पास कर ले, क्यों खाम खाओ क्या गले गले तुझसे है। हाँ, सामा बॉर्डर होता है इधर पंजाब साइड में, वहाँ पहुंचे। वहाँ से हम पाकिस्तान के अंदर कम से कम 25 किलोमीटर अंदर घुस गए थे। 66 की बात है। बॉर्डर के ऊपर को चीज में तार लगा रहा था, वो अपनी तरफ लगा दिया। अच्छा। बीच को डाला था, उन्हें अपनी तरफ तार लगा। तो अपने जवान जो थे वो जाकर वो तार भगा दिए। बिल्कुल ऐसा टाइम हमने काटा है। 3 दिन एक कितनी पानी की, 1 लीटर 1.5 लीटर पानी आता है उसमें, उसी में कुल्ला करना, वही पीना, वो भी टाइम काटना पड़ता। मतलब नु लागा है नु मेरे उसी उम्र में होता तो पाकिस्तान में क्या बात करे, वो उससे बहुत पाकिस्तान पूरा हम मुँह देख कर रही है। अच्छा। हाँ, भूल जो सारा उस वक्त टाइम तो गोले थे, वो हाथ गोले थे भगा देते। अच्छा। नोट 3 बंदूक थी, 3 नोट 3। अच्छा। तो ये भी कम ही चला करती, ये 2-4 फायर करया करती, फिर इस बार गैस मिल के बंद हो जाती। ते मुंह लग जाते, वो लग जाते, अनपढ़ लग जाते। अच्छा। एक लग जाते। अरे मेरे पिताजी फौज में थे, पहले फौज में थे। बिल्कुल। अच्छा। और सब मेरे भाई है, अब 6-7 भाई, अब 10 के सारे फौज में है। क्या करते हैं हमारे को 39 रुपये कुल। तो सीने पर गोली खाने को आगे बढ़ जाते थे और भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे। जिन बेटों ने धरती माता पर कुर्बानी दे डाली, आजादी के हवन कुंड के लिए जवानी दे डाली, दूर गगन के तारे जिनके नाम दिखाई देते हैं, उनके इस मार्ग में चारों धाम दिखाई देते हैं। उनका नाम जुबा पर लो तो पलकों को झपका लेना, उनकी यादों के पत्थर पर 2 आंसू टपका देना। अरे जो धरती में मस्तक बोकर चले गए और दाग गुलामी वाला धोकर चले गए, मैं उनकी पूजा की खातिर जीवन भर गा सकता हूँ, मैं पीड़ा की चीखों में संगीत नहीं ला सकता हूँ। दोस्तों नमस्कार भाई। अरे मैं जो मतलब चेहरा देखने लग रहे हो, 3 लड़ाइयाँ अपने जीवन में जो है माँ भारती के लिए जिन्होंने लड़ने का काम किया, मादरे वतन के लिए लड़ने का काम किया। जिला भिवानी के धनाना गांव के लैणा सिंह जी आप जो है फ्रेम में देख पा रहे हैं। तमाम बातें पूछेंगे, इनका तजुर्बा किस प्रकार का रहा, चाहे 1962 में चीन के साथ में लड़ाई हुई उसकी बात है, 1965 में पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई उसकी बात है, 1971 में फिर लड़ाई हुई उसकी बात है। पूरा का पूरा तजुर्बा है, उम्र क्या है इनकी, कब ये शामिल हुए, सारी बातचीत जो है करेंगे। ताऊ जी आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे। ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ सबसे पहले कौन से सन में भर्ती हो गए थे आप? मैं 1960 में भर्ती हुआ था, 500 में 10 तारीख ने। अच्छा, मई में 10 मई 1965। ठीक है। उस टाइम पर भर्ती हुआ था सिस्टर खरबड़ा। उस वहां से हमें पहुंचे, फिर नसीराबाद सेंटर था, ग्रेनेडियर ग्रुप में भर्ती हुए हम। ग्रेनेडियर ग्रुप का सेंटर था नसीराबाद। ठीक है। वहाँ हमने रूटीन निकाली, ट्रेनिंग करी। उसके बाद में हम अपनी पेंशन दे दिए गए, अपनी पेंशन दे देते हैं, ट्रेनिंग दिए गए। तो 3rd ग्रेनेडियर जो थी वो थी उस टाइम उड़ा जयपुर। अच्छा। मैं उसमें दे दिया। उसमें रहा मैं 2 साल 3 साल। ठीक है। हाँ। फिर 1962 में 1962 में हम जयपुर से प्लेन हवाई जहाज के रास्ते हम डबरूगढ़ पहुंचे। डबरूगढ़ में उतारे हवाई जहाज। पैदल तो इससे थोड़ा जा नहीं सकते हम। 2 दिन लड़ाई चली। अब लड़ाई के बॉर्डर पर 2 दिन रहे, उसके बाद वो लड़ाई बंद हो गई। अच्छा। असली बात तो है ये। तो उसके बाद में लड़ाई बंद हो गई। अब फिर पीछे आगे बंगाल। बंगाल में आगे वापस। बंगाल से मेरी पोस्टिंग होगी ब्रिगेड था, 112 नंबर ब्रिगेड सिक्किम में था, उसमें बदली होगी। मैं उसमें चलेगा। तो वहां से हमने रहे 3 साल और
फिर ये 65 वाली लड़ाई होगी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ। हम्म वहां से फिर हमने कूच किया। हम बॉर्डर पहुंचे, सांबा बॉर्डर पर। सांबा बॉर्डर होता है इधर पंजाब साइड में। हाँ हाँ। वहां पहुंचे। वहां से हम पाकिस्तान के अंदर कम से कम 25 किलोमीटर अंदर घुस गए थे। अच्छा। अच्छा हाँ, इतने खदेड़ दिए वो हमने। हाँ। और लाहौर शहर का अभी 3 तरफ हो गया था हिंदुस्तानी सिपाही, बाकी एक हिस्सा रह गया था, वो भाग गया वहां से। अच्छा। उसके बाद में दूसरे दिन फिर लड़ाई बंद हो गई। हम कहा जाए, फिर लड़ाई बंद होगी तो ठीक है भाई, सीज पर हो गया तो हो गया, ऑर्डर तो सही बात है, मानना ही पड़ेगा। हम बस फिर वापस हट गए। वहां रहे हम 2-4 महीने, ठीक आराम से। उसके बाद में फिर अपना आ गया, हमें वो ब्रिगेड का टाइम पूरा हो गया। हम अपनी यूनिट में आ गए, ग्रेनेडियर में। तो वो फिर वहां से मैं आ गया रिजर्व होती थी पहले। अच्छा। कि भाई फौजी को रिजर्व भेज दिया कर दे, वो अपने घर पर रहो, कुछ तनख्वाह दिया कर दी गवर्नमेंट, और जरूरत पड़ती तो बुला लेते। अच्छा। फिर गवर्नमेंट ने जरूरत पड़ी मेरी 71 में। ठीक है। 71 में मैं बुला लिया गया। 71 वाली लड़ाई हो रही थी पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश वाली। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती। हाँ, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती। वो बहुत बढ़िया थी। तो वहां से हमें फिर सेंटर में गया। मैं सेंटर से मेरी यूनिट थी जैसलमेर, राजस्थान में। हाँ, मैं यूनिट में भेज दिया। वहां से हम लड़ाई करते करते पाकिस्तान के अंदर कम से कम 30-40 किलोमीटर चले पैदल, रातों रात। अच्छा। पूरी रात चले। अब दिन निकला, हमने एक स्टेशन था पाकिस्तान का, उस स्टेशन पर दिन निकला। दिन निकलते ही और हवाई अटैक हो गया हमारे ऊपर। अच्छा। हाँ, लेकिन वहाँ जान माल का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, को 2-4 बने हमारे। तो वहां से हवाई अटैक हो गया, तो स्टेशन तो खाली था। सवेरा फिर अपनी रेल जोड़ दी, रेलवे वाला पे भी हिंदुस्तान से कनेक्शन जोड़ दिया रेल का। और सवेरा अपनी रेल खाना लेकर, पानी लेकर वहां पहुंच गई। वहां हमने खाना पानी दिया, सब खूब, ऐसी बात नहीं। अच्छा। बस वहां फिर हमने कम से कम 1 महीना, 1 महीने के बाद फिर ये इनका समझौता हो गया। हम वापस आ गए। इस जगह छोड़ दे, हमें ये कमी है हिंदुस्तान में। अच्छा, क्या करते हैं ये और देश तो ऐसा कब्जा लिया वो ऐसा छोड़ते नहीं, लेकिन ये हिंदुस्तान जब ही छोड़ देता है। अच्छा, रहमदिली दिखा दे, रहमदिली दिखा देता है। ये रहमदिली हमारे को मार दी, या नुकसान करा है, या नुकसान करे। नहीं, जो हमने कब्जा कर लिया तो हमारा हो गया, छोड़ना क्या नाम का। सही बात है। अब वो रहमदिली से छोड़ देते यार, फिर वापस आ जाए। ताऊ जी, इसमें तो कहीं ना कहीं जो हुकूमत हुआ है, उस टाइम पे इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ कर दी। हाँ, फैसले तो उसने लेने थे। हाँ, फैसले लेने थे, लिए तो हम क्या करें। फैसला तो ये होना चाहिए था, सब देश का खैर, उसका भी अकेले का क्या चलाना है। तो हाँ हाँ, ये तो सब देश के रूल एक ही होते। सही बात है, एक रूल होगा तो छोड़नी पड़ेगी। लिखवा रखा भाई, हम छोड़ देंगे तो छोड़नी पड़ेगी। हाँ, लेकिन और देश कौन छोड़ दे, और कब्जा कर ले तो करे लिया। जैसे आपने चीन में बहुत कब्जा रखी अपनी जमीन। हाँ। और तो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान के पास अपनी जमीन नहीं है। अच्छा ताऊ जी, उस टाइम पर अगर मैं मतलब वेतन की बात करूं, तनख्वाह की बात करूं, मतलब तनख्वाह के कुछ तनख्वाह मिला कर दिया हमारे को 39 रुपये कुल 39 रुपये। कुल 39 रुपये। अच्छा, आप मतलब इकलौते थे तो घर क्या ने मतलब मना नहीं करे भाई? लड़ाई भी चल रही थी उस टाइम पे। 62 में लड़ाई हुई, 65 में लड़ाई हुई, 71 में लड़ाई हुई, 3 लड़ाइयां लड़ी। मतलब पीरियड भी थोड़ा था, कम टाइम में 3 लड़ाइयां लड़ी। घर वाले ना नुकन का भाई ना, फौज में अड़े खेती कर ले भाई, फौज में हाजिर होगा तो कुकर कहेंगे घर वाले। भर्ती होने से पहले की बात करूं मैं, पहले की जो लड़ाई नहीं थी ना, उससे तो लड़ाई तो बाद में हुई।
पहले लड़ाई तो नहीं थी, हाँ हाँ। लेकिन घर क्या ना रोक क्या में बहुत है कि भाई अकेला बेटा है तो अपने घर पर रहो, यही बतेरा गुजारा हो जाएगा, फौज में बच जा। तो मैंने कहा भाई मेरे फौज में होने की चाह है कि एक बार फौज में भर्ती हो जाओ, फौजी बनूं मैं। इससे पहले परिवार में और भी मतलब रहे हैं? हाँ हाँ बहुत रहे हमारे, मेरे पिताजी फौज में थे पहले। फौज में थे? बिल्कुल। अच्छा और सब मेरे भाई है, अब 6-7 भाई है, अब चाचा ताऊ के सारे फौज में है। अच्छा। जैसे बीबी सिंह है वो मेरे चाचा का लड़का है। उनके नाम से स्टेडियम भी है बिहाड़ी में? स्टेडियम में है, बिहाड़ी में अर्जुन स्टेडियम अवार्डी है। है वो? अर्जुन अवार्ड है हाँ। और बहुत अच्छे आदमी है। अच्छा। हाँ। तो 4 भाई है, 5 भाई है, 5 फौज में भर्ती है मेरे चाचा के लड़के। अच्छा। हाँ, अब तो वो गुजर ली, अभी तो वैसे एक 2 भाई रह गए। यानी उम्र में बन के सैनिक घर क्या ना खूब थी नाटी रहे, बाप समझ लिया तिरंगा अपना, माँ समझ ली देश की माटी रहे। क्या बात है, जब क्या जब बात है। क्योंकि हरियाणा तो ताऊ जी मतलब हाँ, वीरों की धरती है। वीरों की धरती जब कदे जब तरह ही है। कदे तरह जब जब इस बिल्कुल। आफत आई जंग लड़े रणधीरा ने, हाँ, इतने लड़े धूल जितना चटा जीते दुश्मन ते योद्धे भरत से वीरा ने, वीरा ने। और स्वतंत्रता संग्राम लड़या जनता वीर जवानों ने, और कुर्बानी दे दे के चमकाया प्रदेश सदा दीवानों ने। देश प्रेम में सबका आगे सदा रहा है हरियाणा, सबका प्यारा सबका न्यारा, हर एक ही भूमि हरियाणा। तो ताऊ जी उसके बाद का अगर आप तजुर्बे की बात करा, किस तरह का आपका तजुर्बा रहा इन तीनों लड़ाइयों में? किस तरह का तजुर्बा रहा आपका? तजुर्बा क्या भाई, मतलब अनुभव। अनुभव अनुभव तो यही था कि मैं लड़ाइया में तो जाना ही पड़े है। लड़ाई होगी तो जाना पड़ेगा। हाँ। घर से ही बुला लेंगे कोई भी हो, तो वहां लड़ाई लड़नी पड़ेगी ताऊ और जी सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आ रहा है, आतंकवादी हमले बार बार होने लग रहे हैं। पहलगांव के अंदर जो है मतलब कायराना जिस तरह पे बोलेंगे, आतंकवाद ही कर सकता है और सामना नहीं कर सकता है। पाकिस्तान कभी भी सामना नहीं कर सकता हिंदुस्तान का। आतंकवाद से चुटमुट कर दिया, इधर कर दिया उधर कर दिया, यही काम कर सकता है, बाकी सामना कभी कराया नहीं। उस टाइम पे हमने सदा इसको 2-3 बार तो हमने खदेड़ दिया इसको, और क्या बताए। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नीचे नीचे चीन भी शायद दे रहा हो? चीन? हाँ हाँ हो सके। अच्छा। लेकिन इतना तजुर्बा हमारा नहीं है भाई, क्यों तो पढ़ तो वो था, पढ़े लिखे हुआ तो और भी देख लिया। कितने पढ़े लिखे हो ताऊ जी? मैं तो पढ़े लिखा हुई भी, और यार दूसरी जमात पे पढ़ा था 2 तक। उस टाइम वो लग जाते? वो लाग गया थे, अनपढ़ लाग गया थे, अच्छा। टेक लाग गया थे। अच्छा। हाँ, पढ़े लिखा कोई नहीं था, सब गुठा टेक। मेरे भाई 2 लागे थे, सब गुठा टेकते। मैं तो 2 साल गया भी था। अच्छा। उस टाइम पे मतलब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुआ करती, ये प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी क्या फर्क लगा था वो आपने? क्योंकि लीडरशिप बहुत बड़ा मैटर कर रहा है, देश का नेतृत्व अगर मजबूत हाथों में होगा। देखो भाई, ठीक से इंदिरा गांधी कम नहीं थी, वो बेसरार वो आज। क्योंकि इंदिरा गांधी जब बनी तो देश में था भी क्या, कंगाल था देश उस टाइम। उसने नया घर बसाया, ऐसी बात नहीं है। और नरेंद्र मोदी जो है बसे बसाए बढ़िया, एक तो मकान बने इसमें हम बसे बसाए बढ़ाएंगे, और एक बना कर फिर उसको बसाएंगे, बहुत ताकत लगती है। अब पाकिस्तान के साथ जो तनातनी चली हुई है भारत की, क्या लगता है आपको नरेंद्र मोदी कितना जवाब जो है पाकिस्तान को दे पाएंगे? खूब देगा जवाब। अच्छा। कम नहीं है अभी, आदमी ये जवाब देकर रहेगा, देखना। अच्छा। हाँ, सोच बहुत भारी है इसकी भी। तब जो उस टाइम पर लड़ाई की मैं बात करूं, आजकल तो अत्याधुनिक जो हथियार हैं वो उनका प्रचलन हो गया है। मतलब गोले गाड़े और बहुत सारी चीजें जो उस टाइम पे की मतलब उस टाइम तो गोले थे, वो हाथ गोले थे, भगा देते। अच्छा। बारसोर क्या था ये, नोट 3 बंदूक थी, 3 नोट 3। अच्छा। तो ये भी कम ही चला करती, ये 2-4 फायर कराया करती, फिर बने गैस मिलकर बंद हो जाती। ये अनुमान। और अब है ना, अब ऑटोमेटिक हथियार आ रहे अपने देश में,
अब हमारा देश किसी के बस का नहीं है लड़ाई में, ठीक। हाँ हमारे पास हर एक हथियार आ रहे हैं, हर एक हथियार जो नहीं आकर। ये भी मतलब नु लग है नु मैं उस उम्र में होता तो पाकिस्तान ने जो क्या है। बात करे, वो उससे बहुत पाकिस्तान पूरा हम मुंह देख कर रही है। अच्छा हाँ बहुत दूर सारा क्या कौन सी बात। अच्छा बिल्कुल जी दोस्त, तो देखो नहीं बुढ़ा रहेगा ना, जब भी गुस्सा तो आवेगा। जो हमारे देश पर कोई उंगली करता है तो गुस्सा तो आवेगा भाई, है सही बात कि है। नहीं आएगा। हमारा घर है, इसमें दूसरा बढ़ेगा तो क्या हम खाली बैठे रहेंगे क्या? नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते। बच्चा है वो भी, और नहीं तो पत्थर मारेगा, है और कुछ नहीं आएगा तो वो भी मारेगा। इसीलिए भाई अब पाकिस्तान को ये कहे भाई तुम चुपचाप बैठे रहो, अपना टाइम पास कर ले, क्यों खाम खाओ सिया गल्ले गंडे चूसे है। गंडे चूसे हाँ हाँ, और क्या सिया गल्ले गंडे चूसे है, उसके पास है क्या? तब जी एक फौजी का जो जीवन हो थोड़ा जो रक्षा करे है, बहुत सारी कठिनाइयां उसका मतलब हुए हैं रोज, बिल्कुल रोज मतलब मौत भी सर पर मंडराए जाओ है। बिल्कुल तो आप जब उस टाइम पे भर्ती थे किस तरह की कठिनाई आया कर दी? मतलब कठिनाई तो भाई देखो सारी चीज आवे कठिनाई में तो भाई, भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, एक टाइम खाना भी ना मिलेगा भाई, पानी भी को नहीं मिला, दो दो तीन दिन पानी पीने को नहीं मिलता। अच्छा बिल्कुल ऐसा टाइम हमने काटा है, 3 दिन एक कितली पानी की, मैं 1 लीटर 1.5 लीटर पानी आता है उसमें, उसी में कुल्ला करना वही पीना, वो भी टाइम काटना पड़ता है। हर एक टाइम काटना पड़े फौजी में, ऐसी बात नहीं है। कठिनाई भी है, सह सके है, ठंड पड़े से नहीं पड़े है, कोई चीज तो को नहीं मिला है। सही बात है, नहीं मिलेगी तो क्या जाएगा। तो उसको अपना थोड़ा थोड़ा चूस चूस कर अपना टाइम पास कर लेते। आप वाला दौर की अगर मैं बात करूं, जिस टाइम पे आप भर्ती थे उस टाइम पे मतलब आपका गल्लाले को शहीद होया हो? हाँ शहीद हुए हैं जी, बहुत हुए। हमारे गांव का लक्ष्मी चंद है। अच्छा, ग्रेनेडियर ग्रुप में था, हमारा सस्ता लगता था वैसे तो, 20 चक्कर है उसके पास। अच्छा हाँ, वो मतलब चीन वाली के लड़ाई में? चीन वाली लड़ाई नहीं थी उस टाइम, चीन तार लगा रहा था सन 66 में, 66 की बात है। बॉर्डर के ऊपर को चीन में तार लगा रहा था, वो अपनी तरफ लगा दिए उन्हें। अच्छा, देश को डाला था उन्हें, अपनी तरफ तार लगा दी, तो अपने जवान जो थे ना वो जाकर वो तार भगा दिए। अच्छा, कि भाई हमारे इसमें एरिया बल्ल भगाओ, हमारे पनाह रखो। तो उस दिन तो तार तो भगा के आ गए, अब दूसरे दिन वो हो गए वो चेतावनी दिया है, वो जो बैठ के ना उसकर हमारे 50 आदमी 60 आदमी गए वहां पर, वो 50-60 आदमी सारे मारे दिए। अच्छा हाँ, कोई थोड़े 5-4 आदमी बचे होंगे। वीर चक्र मिला उनको? फिर वीर चक्र मिला उनको। ठीक, ये बात। और कोई फौज में मतलब आपका को मतलब इस तरह का अनुभव रहा हो जो आप दर्शकों के साथ में शेयर करना चाहो? क्योंकि 90 साल के आसपास आपकी उम्र हो चुकी है, बहुत कुछ देखा आपने, तो 3 लड़ाइयाँ के अंदर आप शामिल रहे हो। ईशा को कोई मतलब किस्सा हो जो आप बताना चाहो? मैं ईशा तो कैसा बताऊंगा, ठीक है। किस्सा यो है, अपने दिल को मत तोड़ो, अब चले जाओ बस, आगे बढ़े जाओ, दिल तोड़ो ना। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान ज्यादा कराया करता उस टाइम पे भी? हाँ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान नहीं करता, ये एक यूनियन होती है ये, वो यूनियन कह देती है। अच्छा, वो ऑर्डर देती है भाई अब सीज फायर होना चाहिए, सब देशों की यूनियन होती है। वो बोल देते अब सीज फायर होना चाहिए, वो सीज फायर हो गया तो हो गया, मैं दोनों वो भी बंद वो भी बंद। आपको मतलब छूट करते मिला कर दी, ऊपर तो मिला कर दी, सेंटर में था ऊपर से मिलेगी। ये जुगर नरेंद्र मोदी ने मतलब हाथ खोल दिए बताओ है, छूट दे दी है, तो इसका क्या मतलब होया कर था? आप तो रहे हो फौज में, अपने तो भी रहा है। छूट क्या दे दी? लड़ाई की? हाँ लड़ाई की छूट दे दी नरेंद्र मोदी ने, कि भाई अब कोई भी दिखता है तो गोली मारो। अच्छा हाँ, पहले ऐसे नहीं था। अच्छा, पहले नहीं था, पहले क्या था? तो पहले ऐसे होता था कि भाई कोई पकड़ लो उसको। अरे पकड़ेगा कैसे, गोली उस पर भी है, मार देगा। अब ये है पहले कोई भी आतंकवादी दिखता है या और कोई दिखा है तो उसको गोली मारो। अब ये ऑर्डर है।
पहले नहीं था ये ऑर्डर? पहले ये ऑर्डर नहीं थे। हम्म। पहले ऑर्डर यही थे कि भाई उसको पकड़ो हाँ। और देश में ले आओ, तो देश में ले आओ, कौन लाएगा उसको? अच्छा। बड़ी मुश्किल से जा करते। हम्म। अब ऑर्डर ये है भाई मारो गोली। पहले वाले ऑर्डर सही लगे कि ये वाले? ये बड़ा ठीक है, हैं? ये बड़ा ठीक है, हाँ। ये बड़ा न्यू ठीक से हाँ। भाई। अब सब नाप खड़े मेरे सब हाँ। लाठी ले, हाँ। और मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा तो बता लाठी बांध देगी, हाँ। तू तो दूर से बड़ा बड़ा का उठेगा। सही बात है। हाँ? सही बात है। तो वो काम कौन चले? मोदी ने तो बहुत अच्छा काम किया है अच्छा। कि भाई देखो जो भी दिखता है बात ही निकलनी उनसे, गोली मारो बस। मतलब ईंट का जवाब पत्थर से दो। पत्थर से दो। कहने का वही, हाँ, ये वही बात है, एक ही बात है। जब अगले ने खुद कह दिया, खुले शब्दों में कह दिया कि गोली मारो, हाँ। छोड़ो मत, पकड़ो मत। जब लड़ाई चलिया कर दी चीन का गला लड़ाई थी पाकिस्तान गला, ऊपर तो जो लड़ाकू विमान टपया कर दे, आप उस टाइम पे मतलब तैनात थे? हाँ बिल्कुल थे। उस टाइम पे के मतलब किस तरह का सीन बनया कर दा? सीन, हाँ। वो क्या आओ आओ आओ, तो जब सीन बनता है आवाज आ जाएगा, दिखता नहीं है जी। दिखता कौन हो? नहीं। अच्छा। सो दे होगा, गिर जाए घोड़ा। अच्छा। और उड़े चढ़ जाएगा आकाश में। अच्छा। इतना आंख मिचते आदमी। अच्छा, एकदम अंधा करा। हाँ बस, वो तो आसमान में से आओगा सीधा, सीधा अंधा है, एकदम ऐसे ही उठ जाएगा। अच्छा। ऐसे चलते आवाज। जहाँ भी उनको टारगेट मिलेगा कि भाई यहाँ तो फायरिंग करना है, तो वही जाकर वो करेंगे। अच्छा। इधर ऊपर आकर आवाज भी नहीं सुनेगी। तो देख सको भाई, ये ताऊ का तजुर्बा जो है 90 साल की उम्र हो चुकी है और भर्ती हो गए थे 1960 के अंदर भर्ती हो गए थे। 3 लड़ाइयाँ जो है उस टाइम पर जो है, चाहे 62 की बात है, चाहे सन 65 की बात है, चाहे 71 की बात है, 3 लड़ाइयों में शामिल हुए और माँ भारती की सेवा करने का इन्होंने काम किया। अपना जो अनुभव है हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने साझा करने का काम किया है। ताऊ की मतलब बात आपने कैसे लगी? सैनिक हैं, भूतपूर्व सैनिक, आप इनती कहेंगे एक सकारात्मक कमेंट करके ने अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर छोड़ दियो भाई। और आतंकवाद तो जड़ तक खत्म होना चाहिए ताऊ। बिल्कुल होना चाहिए, आतंकवाद का तो सवाल नहीं होना चाहिए। सामने आगे लड़ो, आतंकवाद में क्या है? ये तो बचकाना हरकतें हैं। हाँ, ये तो बचपन है, ये कोई अच्छे लोगों को मतलब मासूम जो लोग हैं उनकी जिंदगी छीन ली, उनकी जिंदगी छीन ली। ये कोई पहलगांव के अंदर ये लड़ाई नहीं, ये तो एक धोखा लड़ी। आतंकवाद तो होना ही नहीं चाहिए। सामने आगे लड़ो, ताकत है। तो सही बात है। ये क्या है, एक दो जवाब दे दिए भाई, उड़ फायर करे उड़ 10 मारे 5 मारे, उसके फायदा कौन? ये पाकिस्तान ने दे रहा है इनको सह सोची समझी चाल है। हाँ यही है, इनकी यही चाल है। और पहले भी नुआ क्या करते हैं काम? पहले तो कड़ा करया करते, पहला तो कोई करया। ये तो सब 65 के बाद में शुरू हुआ। पहला तो सुख शांति से आया जाए भी आ करते पाकिस्तान की, हमारी सब सारी बात थी, अमन चैन था। लिया था जी। अच्छा, बहुत अमन चैन। ये तो ये लड़ाई होने के बाद में पाकिस्तान वाली ला ले, 71 वाली लगा ले, बांग्लादेश के साथ हुई। इसके बाद में इनका पता नहीं क्या हो गया, ये फिर आतंकवाद हो गया। अच्छा, तो करियो वीडियो। पाकिस्तान में हम गए 50-40 किलोमीटर अंदर तक, हमने कोई पक्का मकान नहीं देखा। अच्छा। हाँ, उस टाइम में सन 65 में अभी गए हैं, पक्का मकान नहीं था कोई। शहर स्टेशन है, स्टेशन पर भी तो पक्के मकान होने चाहिए थे। पक्का मकान ही नहीं था, कच्चे मकान थे सब, लिपे पोते मिट्टी से। अच्छा। हाँ, और आज तो आप तो वो सारा सौदा इस पर ला रहे हैं। चलो करियो भाई, शेयर करियो वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय मेरा हरियाणा।